ज़मान कदीम में कनान की मुक़द्दस सरज़मीन ने एक जलील अलक़द्र नबी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेज़ी में जैकब भी कहा जाता है, रहा करते थे। वो निहायत ईमानदार, दाना और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, जिन्हें खुदा ने कई बेटों से नवाजा था। उन बेटों में एक बेटा ऐसा था जो खूबसूरत, ज़हानत और पाकीज़गी में सबसे मुमताज़ था। इसका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ हज़रत यकूब की महबूब ज़ौजा राहील के बेटे थे और हज़रत यकूब की उनसे महब्बत सब पर अयन थी। ये महब्बत महज उनके हसन अकम उम्री की वजह से न थी, बल्कि इसलिए भी कि हज़रत यूसुफ के दिल में नरमी, मासूमियत और फितरी नेकी का नूर मौजूद था। एक रात जब आसमान पर सितारे खामोशी से झिलमिलाते थे, हज़रत यूसुफ ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। सुबह बेदार होकर वो इस ख्वाब की हैरत और मसरत के साथ अपने वालिद के पास पहुंचे और ख्वाब बयान किया। हज़रत यकूब ने गौर से सुना और इस ख्वाब की अज़मत और अहमियत को फ़ौरन पहचान लिया। उन्होंने बेटे को नरमी से समझाया कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करे, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि कहीं हसद की चिंगारी न भड़क उठे। मगर अफसोस, हसद का बीज पहले ही भाइयों के दिलों में जड़ पकड़ चुका था। भाई रोज़ बरोज़ हज़रत यूसुफ से वालिद की ख़ास मोहब्बत देखकर जलाते रहे, यहाँ तक कि यह हसद बुग़्ज़ में तब्दील हो गया। आखिरकार उन्होंने आपस में साजिश की और तय किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। शुरू में बाज़ भाइयों ने उनको कत्ल करने की तजवीज़ दी, मगर बड़े भाई रॉबिन ने रहम दिलाना मशवरा दिया कि इसे मारने के बजाय एक गहरे कुनवे में फेंक दिया जाए। भाइयों ने चालाकी से अपने वालिद से इजाज़त ली कि वो यूसुफ को अपने साथ चरागाह में ले जाना चाहते हैं और साथ ये वदा भी किया कि वो उनकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब को कुछ हिचकिचाहट ज़रूर थी, मगर अपने बेटों पर भरोसा करते हुए इजाज़त दे दी। मैदान में पहुंचते ही भाइयों ने हज़रत यूसुफ को पकड़ा, उनकी खूबसूरत रंगीन कमीज़, जो उनके वालिद की अता करदा थी, उतारी और उन्हें एक तारीक और खुश्क कुनवे में फेंक दिया। फिर झूठे खून से कमीस रंग करके वापस वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत यकूब पर शदीद गम का पहाड़ टूटा, मगर उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह पर तवक्कल कायम रखा। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ तन्हा डरे हुए और अंधेरे कुनवे में थे, लेकिन उनका यकीन और ईमान कभी मुतज़लज़ल न हुआ। उन्हें यकीन था कि उनका रब उनके साथ है। कुछ ही देर बाद एक काफ़िला पानी की तलाश में इस कुनवे के करीब से गुजरा। काफ़िले वालों ने कुनवे में झांका तो एक खूबसूरत लड़का नजर आया। उन्होंने हज़रत यूसुफ को निकाला और माल और मुनाफा की नीयत से मिस्र ले जाकर गुलामों की मंडी में फ़रोख्त कर दिया। मिस्र में हज़रत यूसुफ को एक आला मनसब वाले शख्स इज़्न मिस्र, जिसे बाज़ रवायात में फ़ोतफ़ार कहा गया है, ने खरीद लिया। जल्द ही अजीज़ के घर वालों को अंदाज़ा हो गया कि ये लड़का आम गुलाम नहीं है। हज़रत यूसुफ की ज़हानत, दियानत और खुश इखलाक़ी ने सबको मुतासिर किया और वो जल्द ही एतमाद के साथ घर के अहम उमूर संभालने लगे। इज़्न मिस्र की बीवी, जिसे कुरान में अमरत अल-अज़ीज़ और रवायात में ज़ुलेखा कहा जाता है, हज़रत यूसुफ के हसन और किरदार से मुतासिर हो गई और उन पर दिल हार बैठी। इसने कई बार हज़रत यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, मगर यूसुफ ने हमेशा अल्लाह के खौफ, पाकदामनी और वफ़ादारी को मुक़द्दम रखा।